सूत्र के पूर्व एक बहुत बुनियादी बात समझ लेनी जरूरी है। मनुष्य के जीवन को हम दो खंडों में बांट सकते हैं। एक तो मनुष्य का होना, बीइंग, और एक मनुष्य का कर्म, उसका कृत्य, डूइंग। कृत्य तो ऊपर ऊपर है, परिधि पर है। जो हम करते हैं वो हमारा सर्वस्व नहीं, वो हमारा पूरा होना नहीं। कृत्य तो ऐसे है जैसे सागर की सतह पर लहरें। लहरें सागर की हैं माना, लेकिन सागर सिर्फ लहर ही नहीं। लहरें सागर की हैं ये भी पूरी बात नहीं। लहरें सागर और हवाओं के बीच के संघर्ष से पैदा होती। हवा की भी है उतनी ही जितनी सागर की। मनुष्य का कर्म दूसरे मनुष्यों के साथ पैदा होता है, हवाओं और सागर के घर्षण से। लेकिन मनुष्य का होना वहां समाप्त नहीं होता, वहां तो शुरू भी नहीं होता, बस परिधि है। तुम्हारे घर के चारों तरफ तुमने जो सीमा पर दीवार खड़ी रखी है वही कर्म। तुम्हारा अंतर्ग्रह, तुम्हारी अंतरात्मा, वहां तो कर्म की कोई भी पहुंच नहीं। वहां तो कोई तभी पहुंचता है जब अकर्म को उपलब्ध हो जाए। वहां तो कोई तभी पहुंचता है जब ये जान ले कि मैं करता नहीं, दृष्टा हूं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कर्म के जगत से तुम्हें यात्रा करनी होगी। खड़े तो तुम परिधि पर हो, तुम्हें अपने अंतःपुर का तो कोई पता नहीं। खड़े तो तुम द्वार पर हो, सीमा पर हो, तुम्हें मंदिर के अंतर्गह का कोई पता नहीं। चलना तो वहां से होगा। इसलिए कर्म के जगत में भी थोड़ा सा कुछ करना जरूरी है। वही पाप और पुण्य का विचार है। ऐसा कर्म पुण्य है जो तुम्हें कर्म के पार ले जाए। समझने की कोशिश करना। ऐसा कर्म पुण्य है जो तुम्हें बांधे ना, जो परिधि पर अटकाए ना, जो तुम्हें भीतर जाने की सुविधा दे, सीढ़ी बने। और ऐसा कर्म पाप है जो तुम्हें भीतर न जाने दे, द्वार पर अटका ले, सीमा पे उलझा ले। ऐसा कर्म पुण्य है जिसके द्वारा तुम्हारी आंख भीतर की तरफ मुड़ जाए। और ऐसा कर्म पाप है जिससे तुम बाहर की ओर अंधी यात्रा पर निकल जाओ। जो तुम्हें अपने से दूर ले जाए वही पाप, जो तुम्हें अपने पास ले आए वही पुण्य। शास्त्रों ने क्या कहा इसकी बहुत चिंता मत करना। शास्त्रों से जो पाप और पुण्य का विचार करता है वो बहुत दूर नहीं जाता, क्योंकि समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है। कल के पुण्य आज के पाप हो जाते हैं, आज के पाप कल के पुण्य हो जाते हैं। अगर तुम्हारे पास कसौटी है तो तुम्हें कभी अड़चन ना आएगी। बदलती हुई परिस्थितियों में भी तुम एक कसौटी पे सदा कसते रहना। जो तुम्हें भीतर ले जाए वो पुण्य, जो तुम्हें बाहर ले जाए वो पाप है। जो तुम्हें भटकाए, जो तुम्हें अपने से दूर ले जाए, जिसके कारण तुम्हारा तुमसे ही फासला बढ़ता जाए, जिसके कारण ऐसी घड़ी आ जाए कि तुम्हें यह पता ही ना रहे कि तुम कौन हो, तुम कहां से हो, तुम क्यों हो, कहां जाते हो, कुछ भी पता ना रहे। तुम्हारी अवस्था पूरी तरह बेहोश हो जाए। जो मूर्छा लाए वो पाप।
जो जागृति को संभलने में सहायता दे वो पुण्य। इसलिए बंधी लकीरों पे मत सोचना, क्योंकि बंधी लकीरों से हल नहीं होगा। तुम पुण्य भी कर सकते हो शास्त्रानुसार, लेकिन अगर वो तुम्हें भीतर नहीं ले जा रहा है तो पाप हो गए। समझो, तुम दान दे सकते हो, ऐसा कोई शास्त्र पृथ्वी पर नहीं है जो कहता हो दान देना पुण्य नहीं। दान देना पुण्य है, ये सोच के तुम दान दे सकते हो, और दान दे के तुम्हारा अहंकार मजबूत कर सकते हो कि मैं दानी, कि मुझ जैसा दानी कोई भी नहीं। तुम चूक गए, तुमने शास्त्र की बात तो पूरी कर दी, लेकिन तुम जीवन के शास्त्र को न समझ पाए। ये पुण्य भी तुम्हें अपने से दूर ले गया, तुम और अहंकारी बने, तुम और अकड़ के चलने लगे, विनम्रता ना आई, निर्दोष भाव ना आया, तुम और भी चालाक हो गए। तुमने न केवल इस दुनिया का हिसाब संभाल लिया, परलोक का हिसाब भी संभाल लिया। तुमने न केवल यहां मकान बना लिए, तुमने परलोक में भी मकान बना लिए। तुमने संसार को ही नहीं संभाल लिया, तुमने परमात्मा को भी संभाल लिया। तुम अपने से और भी दूर चले गए। ये दान पुण्य ना हुआ, क्योंकि ये दान समझ पर आधारित न था, भय पर आधारित भला हो, लोभ पर आधारित भला हो, कि दान करने से परमात्मा प्रसन्न होगा, कि दान करने से पुण्य होगा, कि पुण्यकर्ता को आनंद के द्वार खुलते, कि पुण्यकर्ता को नरक की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती, कि पुण्यकर्ता दुख से बच जाता है। ये पुण्य लोभ और भय पर खड़ा है। मैंने सुना है एक मुसलमान टेलर था, दर्जी था, वो बीमार पड़ा, करीब करीब मरने के करीब पहुंच गया था। आखिरी जैसे घड़ियां गिनता था कि रात उसने एक सपना देखा कि वो मर गया और कब्र में दफनाया जा रहा है। बड़ा हैरान हुआ, कब्र में रंग बिरंगी बहुत सी झंडियां लगी हैं। उसने पास खड़े एक फरिश्ते से पूछा कि ये झंडियां यहां क्यों लगी हैं? दर्जी था, कपड़े में उत्सुकता भी स्वाभाविक थी। उस फरिश्ते ने कहा, जिन जिन के तुमने कपड़े चुराए, जितने जितने कपड़े चुराए हैं, उनके प्रतीक के रूप में ये झंडियां लगी, परमात्मा इनसे हिसाब करेगा। वो घबरा गया, उसने कहा, हे अल्लाह रहम कर, कि झंडियों का कोई अंत ही ना था। घबराहट में अल्लाह की आवाज की, उसमें नींद खुल गई, ठीक हो गया। फिर जब दुकान पे वापस आया तो उसके दो शागिर्द थे जो उसके साथ कपड़ा सीने का काम सीखते थे। उसने कहा कि सुनो, अब एक बात का ध्यान रखना, मुझे अपने पे भरोसा नहीं, कपड़ा कीमती आ जाएगा तो मैं चुराऊंगा ही, पुरानी आदत समझो, और अब इस बुढ़ापे में बदलना बड़ा कठिन है। तुम एक काम करना, जब भी तुम देखो कि मैं कोई कपड़ा चुराना हूं, तुम इतना कह देना, उस्ताद जी झंझंडी, जोर से कह देना, उस्ताद जी झंडी। शिष्यों ने बहुत पूछा कि इसका मतलब क्या? उसने कहा, वो तुम मत उलझो, मेरे लिए काम हो जाएगा। ऐसे 3 दिन बीते, दिन में कई बार शिष्यों को चिल्लाना पड़ता, उस्ताद जी झंडी, वो रुक जाता है। चौथे दिन लेकिन मुश्किल हो गई। एक जज महोदय का अचकन बनने आई, बड़ा कीमती कपड़ा था, विलायती था। उस्ताद घबराया कि अब ये चिल्लाती हैं झंडी, तो उसने जरा पीठ कर ली शिष्यों की तरफ, और कपड़ा मारने ही जा रहा था कि शिष्य चिल्लाया, उस्ताद जी झंडी। उसने कहा, बंद करो नालायको, इस रंग का कपड़ा वहां था ही नहीं। क्या झंडी झंडी लगा रखी? और फिर हो भी तो जहां इतनी झंडियां लगी, एक और लग जाए।
ऊपर ऊपर के नियम बहुत गहरे नहीं जाते। सपनों में सीखी बातें जीवन का सत्य नहीं बन सकती। भय के कारण कितनी देर संभल के चलोगे? और लोभ कैसे पुण्य बन सकता है? तो दान अगर लोभ से दिया पाप हो गया, क्योंकि लोभ बाहर ले जाता है। दान अगर भय से दिया पाप हो गया, क्योंकि भय बाहर ले जाता है। अभय लाता है भीतर, अलोभ लाता है भीतर। इसलिए बंधी लकीरों का सवाल नहीं है। लकीरों पर तो बहुत लोग चलते, पहुंच नहीं पाते। जिंदगी कोई रेलगाड़ी नहीं है कि पटरियों पर दौड़ जाए। बंधी पटरियों पर कोई कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचा है। काश इतना आसान होता। इसलिए तो तुम्हें इतने लोग दुनिया में दिखाई पड़ते हैं। उनमें से बहुत से लोग सोच समझ के पुण्य करते रहते हैं, फिर भी पुण्य होता नहीं। असली सवाल कृत्य का नहीं है। असली सवाल तो कृत्य तुम्हें पास लाता है या नहीं। अगर ये कसौटी तुम्हारे भीतर बनी रहे कि जो तुम्हें होने के करीब ले आए वही पुण्य है, तो तुम धीरे धीरे पाओगे प्रत्येक कृत्य से ध्यान की किरण निकलने लगी और तुम्हारे पास एक कसौटी जिससे तुम तौल लोगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। कृत्य का इतना ही मूल्य है। कृत्य का अर्थ है तुम कुछ करोगे, करने में साक्षी भाव न खो जाए। अगर साक्षी भाव खो गया तो कर्म बंधन बन जाता है। अगर साक्षी भाव बना रहा तो कर्म तुम्हें बांधता नहीं, साधारण सा कृत्य रह जाता है, उसका कोई बल नहीं रह जाता। क्योंकि कृत्य को बल तो तुम देते हो अपने तादात्म्य से। जब तुम किसी कृत्य से जुड़ के कर्ता हो जाते हो तभी बल मिलता है कृत्य को, उसी बल से तुम बांधे जाते हो। पाप की एक दूसरी परीक्षा भी स्मरण रख लो, फिर हम सूत्र में प्रवेश करें। साधारणतः लोग सोचते हैं दूसरे को कष्ट देना पाप है। ये नजर भी दूसरे पे हो गई, ये नजर भी धर्म की ना रही। धर्म का कोई प्रयोजन दूसरे से नहीं, धर्म का संबंध स्वयं से है। स्वयं को दुख देना पाप है। हाँ, जो स्वयं को दुख देता है उससे बहुतों को दुख मिलता है, ये बात। और जो स्वयं को ही दुख देता है वो किसको दुख न देगा। जो स्वयं दुर्गंध से भरा है उसके पास जो भी आएंगे उनको दुर्गंध झेलनी पड़ेगी। लेकिन वो बात गौण है। तुम दूसरों की फिक्र मत करना, क्योंकि दूसरों की फिक्र से एक बहुत उपद्रव पैदा होता है। वो ये कि तुम भीतर की दुर्गंध तो नहीं मिटाते, बाहर से इत्र फुलिल छिड़क लेते हो, तो दूसरे को दुर्गंध नहीं मिलती, लेकिन तुम तो दुर्गंध में ही जियोगे। अंतरात्मा तक इत्र को ले जाने की कोई सुविधा नहीं। वहां तो जब भीतर की सुवास पैदा होगी तभी सुवास होगी, वहां धोखा नहीं चलेगा। वहां बाजार से खरीदी गई सुगंधियां काम ना आएंगी। इसलिए दूसरी बात ख्याल रख लो कि पाप का कोई सीधा संबंध दूसरे से नहीं है, न पुण्य का कोई सीधा संबंध दूसरे से है। पुण्य का अर्थ है तुम्हारे आनंद की अहोभाव की दशा। पुण्य का अर्थ है तुम्हारा नाचता हुआ आनंद मग्न चैतन्य। पुण्य का अर्थ है तुम्हारे भीतर की बांसुरी बजती हुई। तो स्वभावतः दूसरे पर भी वर्षा होगी तुम्हारे संगीत की, ये सहज ही हो जाएगी, इसका हिसाब ही क्या रखना। तुम्हारे भीतर की बांसुरी बजती होगी तो दूसरों पर वर्षा सहज ही हो जाएगी, इसका हिसाब ही नहीं रखना। इसकी बात भूल भी जाओ तो भी चलेगा, पुण्य तुमसे होते रहेंगे।
असली पुण्य अगर हो गया अपने पास आने का, तो से सब पुण्य छाया की तरह चले आते हैं। और असली पाप अगर हो गया अपने से दूर जाने का, तो से सब पाप छाया की तरह चले आते हैं। साधारणतः धर्मगुरु तुम्हें समझाते हैं दूसरे की सेवा करो पुण्य, दूसरे को दुख दो पाप। मैं तुमसे ये नहीं कहता, बुद्धों ने तुमसे ये कभी नहीं कहा है। उन्होंने कहा है ऐसा कृत्य पाप है जो तुम्हें दुख से भर जाए, जो तुम्हें पछतावे से भर जाए, जिसे करके तुम जार जार रो, जिसे करके तुम चाहो कि अनकिया हो जाए, जिसे करके तुम पछताओ, जिसे करके फिर तुम कभी चैन न पा सको, जिसका कांटा गड़ता ही रहे, गड़ता ही रहे। भला करते वक्त पता ना चले, क्योंकि हम करने की धुन में होते, बाद में पता चले। हो सकता है करते वक्त पता ना चले, क्योंकि कृत्य तब बीज की तरह होता है, थोड़ा समय लगता है, तब फसल पकती, तब तुम्हें कांटे चुभते हैं। देर अबेर पता चले, लेकिन एक बात पता चलेगी कि पछताओगे, कि छिपाओगे, कि चाहोगे हजार हजार मन से न किया होता, कि चाहोगे कि किसी तरह लौट जाएं और अनकिया कर दें, मगर समय में लौटने का कोई उपाय नहीं। जो हो चुका हो चुका है, उसे मिटाने का, पहुंचने का ऐसा कोई सीधा उपाय नहीं। पछतावा ही रह जाए। पाप का स्वाद पश्चाताप है, मुंह कड़वाहट से भर जाता है। तो तुम अपने पे ध्यान रखना। ये तो हो सकता है कि तुम्हारे पाप से दूसरे को दुख न मिले, क्योंकि दूसरा दुख ले या न ले ये उसकी स्वतंत्रता है। दूसरा राजी हो न राजी हो, ये उसकी मौज है। कोई किसी को दुख जबरदस्ती नहीं दे सकता, न कोई किसी को सुख जबरदस्ती दे सकता है। जबरदस्ती यहां चलती ही नहीं। प्रत्येक के भीतर परम स्वातंत्र है। तुम अगर किसी बुद्ध पुरुष को गालियां भी दे दोगे तो बुद्ध को तुम दुख न दे पाओगे। तुमने तो दिया था, बुद्ध तक न पहुंचा। तुमने तो दिया था, उन्होंने न लिया, तो तुम करोगे क्या? तुमने तो लाख कोशिश की थी, तुमने तो बारहा बहुत उपाय किए थे, लेकिन सब असफल हो जाता है। बुद्ध पुरुष हंसते ही खड़े रहते। तो जरूरी नहीं कि तुम्हारा पाप दूसरे को दुख दे ही। साधारणता देता है, क्योंकि दूसरे दुख पाने को तैयार है। इसे ठीक से समझ लेना। साधारणता देता ही है, लेकिन देने के कारण तुम नहीं हो, दूसरे लेने को तैयार है। तुम न देते तो वो किसी और से ले लेते। हजार दुकानें हैं, तुम्हारी ही दुकान नहीं, कहीं और से खरीद लेते। तुम्हारी गाली न मिली होती तो किसी और से गाली ले लेते। अगर कोई देने वाला ना होता तो खुद को दे लेते। मगर दुख तो वो पाते, दुख पाने की उनकी तैयारी थी, दुख पाने की उनकी आकांक्षा थी। तुमने तो सिर्फ सहारा दिया, तुम तो सिर्फ बहाने बने, तुम तो सिर्फ खूंटी बने। कोट तो उन्हें टांगना ही था, कहीं भी टांग लेते। खूंटी न मिलती, द्वार दरवाजे पे टांग देते, वो टांग के रहते। दूसरे को दुख देना असली बात नहीं है। दूसरे को दुख मिलता है, ये सच, वो उसको अपने कारण मिलता है। इसलिए पाप का कोई सीधा संबंध दूसरे से नहीं। वहां भूल हो गई। वहां तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हें समझाए चले जाते हैं दूसरे को दुख मत दो। वहां भी नजर दूसरे पर, संसार की भी नजर दूसरे पर, और धर्म की भी नजर दूसरे पर। तो दूसरे से छुटकारा है या नहीं? नहीं, धर्म का कुछ लेना देना नहीं दूसरे से। धर्म की नजर अपने पर। अपने को दुख मत देना, मैं तुमसे कहता हूं, और तुम पुण्यात्मा हो। अपने को दुख मत देना, इस भांति जीना कि बीत के पछतावे का कारण न रह जाए, लौट के देखने की जरूरत भी ना हो। इस भांति जीना
कि कभी मन में ऐसा ख्याल भी ना उठे कि कुछ अनकिया करना है। तो तुम्हारा जीवन पुण्य का जीवन है। अगर तुम्हें लौट लौट के पछतावा हो, अगर पीछे लौट के देखने में डर लगने लगे, अपने ही अतीत से पीड़ा और परेशानी होने लगे, अपने ही अतीत से घबराहट होने लगे, अपना ही अतीत बोझ हो जाए, छाती पे पत्थर की तरह बैठ जाए, अपना ही अतीत गले में फांसी की तरह लग जाए, तो समझना कि पाप किया। अतीत के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, करने की कोई जरूरत नहीं। जाग के वर्तमान को बदल लेना। जो हो गया हो गया, उससे घबराना भी मत, उसको मिटाने की चेष्टा में भी मत लगना, क्योंकि वो व्यर्थ चेष्टा है। तुम तो वर्तमान में जाग जाना और वर्तमान में ऐसे जीने लगना कि तुम्हारा जीवन सुख से भर जाए। पुण्य सुख की कुंजी है, पाप दुख की। स्वभाव था जब तुम सुखी होते हो, तुमसे दूसरों को सुख मिलता है, क्योंकि दूसरों को तुम वही दे सकते हो जो तुम्हारे पास है, तुम वही बांट सकते हो जो तुम्हारे पास। हम अपने को ही बांटते चलते हैं, और उपाय भी नहीं है कोई। अगर तुम्हारे भीतर गीत है तो तुम गुनगुनाओगे, किसी के कान पर गीत की कड़ी पड़ेगी, और तुम्हारे भीतर गाली है तो भी बाहर आ जाएगी, किसी के कान पर पड़ेगी। असली सवाल भीतर का है। अपने माजी के तस्वर से हिरासा हूं मैं, अपने गुजरे हुए अय्याम से नफरत है मुझे, अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूं, अपनी बेसूद उम्मीदों पे नदाबत है मुझे। मेरे माजी को अंधेरे में दबा रहने दो। मेरा माजी मेरे जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं, मेरी उम्मीदों का हासिल, मेरी काबिज का सिला, एक बेनाम अजियत के सिवा कुछ भी नहीं।